सो है गाइस, जब से मैंने एडवांस एक्सेल को अच्छी तरह से जाना है ना, तो मेरा दिमाग घूम गया है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑटोमेशन ऐप है जो बहुत सारा काम बहुत जल्दी करके दे देता है। मतलब अगर आपको बिजनेस ऑटोमेट करना है, कुछ भी ऑटोमेट करना है, तो जहाँ पर उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं वो इसमें बहुत जल्दी ऑटोमेट हो जाता है। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, प्लस में हाँ फ़ायदा तो होता है उसका, क्योंकि हमने टाइम दिया है तो वो हमारा कस्टमाइजेबल है, हम चाहें इससे ज़्यादा ऑटोमेट हो जाता है। लेकिन अगर फास्टेस्ट वे में देखें, आपको 1 दिन या 2 दिन में कुछ ऑटोमेट करना हो तो एक्सेल यार सबसे बढ़िया चीज़ है। तो हम देखने वाले हैं एक्सेल के बारे में इसमें। और एक्सेल में हम क्या देखेंगे, आपको एक्सेल में मैं बताऊंगा प्रिंट करना। यानी अगर सिनेरियो देख लेते हैं, क्या है, आप एक कंपनी में आपको सैलरी स्लिप काटना है। मान लो आपके पास 1 एम्प्लॉई है तो आप उसको सैलरी स्लिप दे दोगे, 2 है तब भी मान लो दे दोगे, 10 हैं तब भी ये आपने कुछ मेहनत करके दे दोगे। लेकिन अगर आपके पास 100 एम्प्लॉई हैं और उन सबका सैलरी स्लिप देना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सैलरी स्लिप निकालना, सबका अलग अलग मैनुअली निकालना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लिक से हम कैसे ढेर सारी सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एंड MS वर्ड। So my name is Sachin Thakur, self-taught programmer and web designer, lives in Gurugram, now available for you. Now this video is powered by Greenfield Computer Academy। और देख लेते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, यानी आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो हम एक्सेल में डेटा एंट्री सीखेंगे, यानी हम कैसे डेटा एंटर करेंगे एक्सेल में। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के कुछ नए फील्ड्स, कुछ नए डेटा निकालेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, सैलरी स्लिप हमारा कैसा दिखेगा, कैसे प्रिंट होगा। उसके बाद जो हमारे पास डेटा होगा एक्सेल में उसको हम इंपोर्ट करेंगे वर्ड में, और उसके थ्रू हम ढेर सारा जो है सैलरी स्लिप प्रिंट करवा पाएंगे। सो बेनिफिट ऑफ दिस वर्कशॉप, यू विल बी एबल टू मेक 1000 ऑफ सैलरी स्लिप विद 1 क्लिक। यू विल लर्न एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी आप सीख जाओगे ऑटोमेट करना बिजनेस को, और एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला यानी फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल में, ये भी सीख जाओगे इसमें। और यू विल लर्न अबाउट एडवांस एक्सेल, और कुछ इसमें एडवांस एक्सेल के कंसेप्ट भी यूज होंगे, वो भी आप सीख जाओगे। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। एक ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर कह दो तो बहुत सारा जो डेटा हैंडल करता है, तो वो उसके लिए यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं लार्ज डेटा, यानी अगर आपको ढेर सारा डेटा है मैनिपुलेट करना है, मतलब आप एक टीचर हो, मान लो आपके सारे क्लास के बच्चों को, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे सारे टीचर मैनुअली सबके नंबर काउंट करते थे। पर एक्सेल में क्या होता है, आप सिर्फ एक फॉर्मूले से सारा, यानी सबका टोटल निकाल सकते हो, रैंक निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्टली। उसके बाद दूसरा है ऑटोमेट टास्क, आप टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब आपको अपने आप ही दिखा देगा कौन कौन बच्चा फेल है, कौन पास है, ठीक, और बहुत कुछ ऑटोमेट कर सकते हो। उसके बाद है विजुअलाइज डेटा, अगर आपको आपके डेटा का एक विजुअलाइज ग्राफ बनाना है, विजुअलाइजेशन देना है, तो आप एक्सेल के थ्रू बहुत ही आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो। और एनालाइज डेटा, आप इसमें एक पिवोट टेबल नाम का एक फंक्शन होता है जिससे आप हर डेटा को अलग अलग टाइप से एनालाइज कर सकते हो। मतलब अगर इस डेटा में ऐसा होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, इसमें ऐसा होगा तो, मतलब ये एनालाइज करने के लिए भी एक्सेल बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखते हैं सैलरी शीट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन। तो चलो मैं ये एक्सेल खोल लेता हूँ। मैंने एक्सेल खोल लिया। सबसे पहले हमें देखना है सीरियल नंबर, डाल लेते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, EMPLOY, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। और क्या है, मंथ एंड ईयर, किस मंथ का आप सैलरी स्लिप बना रहे हो, मंथ एंड ईयर, दैट्स इट। उसके बाद सैलरी सीरियल नंबर 1 डाल देते हैं। एम्प्लॉय की आईडी है मान लो E101, नेम अपना नाम ले देता हूँ, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, यानी कौन से मंथ का हम बना रहे हैं। तो मंथ एंड ईयर में हम लिख देंगे जून 2020। ओके, ये देखो आप इस अपने आप ये कस्टम हो गया, चेंज हो गया, कस्टम चेंज हो गया है जून 20 से। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय आईडी, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। और इसमें कुछ बेसिक, चलो बेसिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला बार में आ गया एम्प्लॉय आईडी, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यानी जितना साइज होगा अपने आप ही उतना हो जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, मंथ एंड ईयर तक कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या क्या है।
बेसिक सैलरी HRA TA DA। ओके, मैं इसमें बेसिक सैलरी और लिख लेता हूँ। बेसिक सैलरी मैंने इसको बताया था, इसकी फुल विथ करने के लिए ये F और G के बीच में देखो कर्सर का अपने आप चेंज हो जा रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे ये अपने आप चेंज हो जाएगा। बेसिक सैलरी मान लो मेरी 50,000 है। और अगेन मैं नंबर में से यहाँ पे ये कॉमा लगा दूंगा तो अपने आप ये बता देगा, कॉमा लगा लो ताकि हमें रीडिंग में ईजी हो। मैं दूसरा नाम भी एंटर कर लेता हूँ E102। नाउ यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ नवीन, ये होगा अच्छा मैनेजर। इसकी सैलरी भी जून 20 की देनी है। इसकी सैलरी मान लो है 42,000। ठीक है, इस सबको चेंज करने की जरूरत नहीं। एक बार हम अगर ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ना, ये मंथ एंड ईयर को मैं जूम कर लेता हूँ F, ये देखो F पे क्लिक करने के बाद पूरा कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद हम इन सबको चेंज कर देंगे इसमें, यानी सारे इसमें जो भी एंट्री होगी वो कॉमा के साथ आएगा। अगेन बेसिक सैलरी के बाद है HRA मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस। हाउसिंग रेंट अलाउंस क्या होता है, कंपनी से जो हमें किराया भत्ता मिलता है। उसके बाद है ट्रैवलिंग अलाउंस ये। उसके बाद DA डियरनेस अलाउंस, यानी हमें जो किराया मिलता है आने जाने का, और एक हम जो कभी अच्छा काम करते हैं हमारे एप्रिसिएशन में जो हमें रिवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ये है। तो अभी हमने 2 रखे हैं, हम 5 बनाते हैं कम से कम, है ना 3। अब मैं तो यहाँ पे खींच के भी कर सकता हूँ इसको, यार ये कोने में डबल डॉट है, इसको खींचूंगा अपने आप ये आगे तक बन जाएगा। ऐसे ही इसको भी अगर मैं खींच दूँ यहाँ से तो ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पैटर्न अपने आप संभाल लेगा। नाम हमें अलग से एंटर करने पड़ेंगे। लिख देता हूँ मैं नाम मीरा बनर्जी, और एक और नाम लिख देता हूँ मैं SAISH। ठीक है, और एक और नाम राहुल। ठीक है, डेजिग्नेशन प्रोडक्शन इंजीनियर, और ये हेल्पर। ठीक है, अब मैं इस सबको जून का बना रहा हूँ तो मैं सिंपली इसको मैं यहाँ फिल में डाउन करके कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सैलरी में इन सब की अलग अलग रहता हूँ। इसकी क्या ये प्रोडक्शन 82, इंजीनियर की 23, हेल्पर की 10। ठीक है, अब HRA यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस कितना उसको मिलता है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना HR देता है। इक्वल्स टू देखो F2, इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस क्या है F और ये 2, यानी F2 स्टार मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे F2 को, मान लो अगर 10% मिल रहा है तो 10% से। ठीक है, यानी 5,000 रुपये। और सिंपली हम इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे इस डॉट को खींच के। ऐसे ही TA मान लो अगर हमें 5% मिलता है तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी यानी F2 इंटू बेसिक सैलरी में 5%, ये मिल गया। हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चेंज हो गया अपने आप ही। डियरनेस अलाउंस इक्वल्स टू मान लो अगर 3% मिलता है तो F2 मल्टीप्लाइड बाय 3%, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमने HRA TA DA कर लिया, इन सब का हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, और एक रह गया तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ये मिल जाएगा टोटल निकाल के मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला देखते हैं वो फार्मूला क्या है, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो HRA का 10%, 5%, 3%, फॉर्मूला टोटल का है सम, और ये रेंज, सम के बाद रेंज, यानी इक्वल्स टू। जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, यानी इक्वल्स टू का मतलब समझ जाता है एक्सेल कि ये फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे सम। अब रेंज क्या है, बेसिक सैलरी HRA यानी यहाँ से, यानी F2 से लेकर I2 तक, F2 डबल डॉट I2 कॉलन भी बोलते हैं उसे, डबल डॉट को एंटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, सम F2 टू I2
अब ये फॉर्मूला मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके टोटल कर दूंगा सारा। अब ये हमारे डिडक्शन, अब डिडक्शन आएंगे क्या, कहाँ कहाँ कट रहा है, तो देखते हैं डिडक्शन क्या है। पीएफ, ईएसआई और टैक्स। पीएफ प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और टैक्स। पीएफ का फॉर्मूला देखते हैं, F2 इंटू 12%, यानी बेसिक सैलरी जितना है इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू, मैंने बताया था सारे फॉर्मूले लगाने के बाद इक्वल्स टू F2 इंटू 12%। पीएफ कटता है तो 12% कर देंगे। सेम ईएसआई कितना कटता है, 1.75% बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी मतलब F2 इंटू में 1.75%। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये कर लिया। अब ये देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये साइज ज़्यादा हो रही है इसकी, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब टैक्स का फॉर्मूला, टैक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ नीचे, इफ़ F2 यानी अगर F2 मतलब बेसिक सैलरी ज़्यादा है 20,000 से तो 5% टैक्स कटेगा। अगर F2 सैलरी ज़्यादा है 40,000 से तो 20% सैलरी टैक्स कटेगा। और अगर F2 80,000 से ज़्यादा है, यानी बेसिक सैलरी हमारी 80,000 से ज़्यादा है, तो हमारा टैक्स है वो 30% कटेगा, और नहीं तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो सिंपली ये अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू, मैं आपको ना इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा, सॉरी, इक्वल्स टू इफ F2 मतलब बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 देन F2 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार फिर देख लेते हैं, F2 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 20%, 30%, और ये क्या है 20,000, 40,000 और 80,000। ठीक है, F2 फिर भूल गया मैं, कोई नहीं, 5%, कॉमा इफ अगेन इफ F2 ग्रेटर देन 40,000, तब कितना कटेगा, F2 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 20% है ना, 20% ही है ना, हाँ 20% है, और ठीक है 20%, फिर कॉमा, फिर इफ F2 इज ग्रेटर देन 80,000 कॉमा F2 मल्टीप्लाइड बाई 30% कटेगा अगर 80,000 से ज़्यादा कोई कमाता है तो, फिर कॉमा, फिर F2 मल्टीप्लाइड बाई 0%, अगर कोई इससे भी मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसका टैक्स नहीं कटेगा। एक बार इफ बंद किया, दूसरा इफ बंद किया, तीसरा इफ बंद कर दिया, तीनों इफ बंद कर दिया और एंटर कर दिया, यानी इसका जो टैक्स कटेगा वो 2,500 रुपये है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूले को डबल क्लिक करके। इफ़ मतलब यदि F2 बेसिक सैलरी ज़्यादा है 20,000 से, तब तो बेसिक सैलरी का 5% टैक्स कटेगा। उसके बाद है उसी में अगर बेसिक सैलरी 40,000 से ज़्यादा है तो 20% टैक्स कटेगा। उसी के अंदर एक और इफ है, अगर बेसिक सैलरी 80,000 से ज़्यादा है तो 30% टैक्स कटेगा, नहीं तो एक भी टैक्स नहीं कटेगा। तो तीनों इफ हमने बंद कर दिए हैं, तो ये आ गया इसका टैक्स कितना कटेगा। मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे तक। ठीक है, ये देखो इसका 0% क्यों कट रहा है, क्योंकि इसकी 20,000 से सैलरी कम है। ठीक है, टैक्स हमने कर लिया। टैक्स के बाद क्या था, टैक्स के बाद है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब J2 K2, यानी जो हमारा J2 है, जो हमारा टोटल है, उसमें से हम K2 L2 और M2 को घटा देंगे। ग्रॉस GROSS सैलरी। ठीक है, टोटल यानी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाने के लिए J2 माइनस ये सब कुछ कटेंगे तीनों, तो तीनों घटा देंगे। क्या क्या, K2 माइनस L2 माइनस M2, सबको घटा दिया मैंने। ठीक है, सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी के बाद देखते हैं क्या है। ग्रॉस सैलरी के बाद है ओवर टाइम और ओवर टाइम सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमने ग्रॉस सैलरी कर लिया। ग्रॉस सैलरी के बाद है ओवर टाइम और ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम का फॉर्मूला है 26 × 2। क्यों है, पहले मैं लिख देता हूँ। ओवर टाइम मतलब हमने कितना समय ज़्यादा काम किया है। दिन में अगर 26 दिन होते हैं
सॉरी, एक महीने में 30 डेज होते हैं, उसमें से 4 डेज की छुट्टी होती है संडे की, तो 26 डेज। 26 डेज अगर हमने हर रोज़ 2 आवर्स अगर हमने ओवर टाइम किया है तो 26 गुना 2, ये हमारा टोटल आवर आ जाएगा, कितने टाइम हमने वो किया है, ओवर टाइम किया है। उसके बाद है ओवर टाइम सैलरी, OTS लिख देता हूँ मैं सिंपली, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या फिर देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। 1-2 को मैं बदल देता हूँ। जैसे इसने अगर 3 घंटे लगाया हो तो इसकी सैलरी अलग होगी, इसने मान लो 1.5 घंटे लगाया हो तो इसकी सैलरी अलग होगी, ठीक है। ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी यानी F2 डिवाइडेड बाय 26, यानी जो हमारी बेसिक सैलरी को 26 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। फिर उसको हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की सैलरी निकल आएगी, और फिर अगर उसको हम गुना कर देंगे ओवर टाइम से तो हमारा ओवर टाइम का सैलरी निकल आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, हमारा जो बेसिक सैलरी है उसको हमने डिवाइड किया 26 से, जिससे क्या हुआ, एक दिन की सैलरी निकल आई। फिर हमने उसी को डिवाइड किया 8 से तो 1 घंटे की सैलरी निकल आई। अब 1 घंटे की सैलरी गुना में जितने घंटे हमने एक्स्ट्रा किए हैं तो उससे क्या निकल आएगा, हमारे ओवर टाइम की सैलरी निकल आएगी। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये ड्रॉप एंड ड्रैग कर देता हूँ, ओवर टाइम सैलरी, ठीक है। ओवर टाइम सैलरी के बाद क्या है, ओवर टाइम सैलरी EMI, हाँ EMI लोन और नेट सैलरी। EMI अगर कोई EMI है तो लिख देंगे EMI, अगर कोई लोन ले रखा है तो लोन लिख देंगे। और अब हम लिखेंगे टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन, और उसके बाद नेट सैलरी। ओके, EMI अगर उसका कुछ जाता है तो हम लिख देंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, अगर किसी ने कुछ लोन ले रखा है तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। टोटल अर्निंग, अब तो इसको हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, ये हमें किस टाइप का लग रहा है, ये डिटेल टाइप का लग रहा है। तो देखो ये फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जो बाल्टी है ना, इसका मतलब फिल कलर होता है, इसमें हम ये वाला फिल कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सैलरी HRA DA, ये हम सब कुछ हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये मिल रहा है। अगेन ये सब क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा रेड कर देंगे। मैं ग्रोस सैलरी को भी रेडी कर देता हूँ क्योंकि वो कट के आ रहा है ना। ओवर टाइम और ओवर टाइम सैलरी हमारे पास मिल रहा है, तो इसको मैं अगेन ग्रीन कर देता हूँ। EMI और लोन हमारे में से कट रहा है, तो इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। टोटल अर्निंग, हमारे पास अर्निंग है, इसको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, ये हमारे पास है ग्रीन। इसका कलर अगर हम वाइट कर दें तो कैसा रहेगा, चलो एकदम सही है, बोल्ड और कर देता हूँ। टोटल डिडक्शन जो हमारे पास कटे हैं इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, इसका कलर ही वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। नेट सैलरी, नेट सैलरी को मैं बिल्कुल ग्रीन दिखाता हूँ, वाइट, बोल्ड, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब नहीं ले रखी तो कोई बात नहीं, 0 0 0 कर देंगे। तो वैसे 0 नहीं लिखेंगे तब भी कुछ नहीं जाता, पर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल अर्निंग, हमारे पास अर्निंग कितनी है, इक्वल्स टू, पहले हम शुरू से देखते हैं हमारे पास अर्निंग कहाँ कहाँ हुई है। इन सब का टोटल यानी J2 प्लस में OTS, हाँ यही हमारा टोटल अर्निंग, इक्वल्स टू J2 प्लस में OTS यानी P2, ठीक है। ये हमारी टोटल अर्निंग है, कॉपी कर दिया मैंने। टोटल डिडक्शन यानी कहाँ कहाँ पैसे कटे हैं। टोटल डिडक्शन देखते हैं, एक तो हम इन सबको जोड़ना पड़ेगा, टोटल डिडक्शन है ना, इसको 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 नहीं, ग्रॉस सैलरी को नहीं,
इन तीन को और इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू किसको किसको, पी एफ यानी K2 प्लस L2 प्लस M2 प्लस Q2 प्लस R2। ये सब क्या है, डिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन लिख दिया मैंने। इन सबको मैं ड्रैग करके नीचे खींच दूंगा तो सब सारे फॉर्मूले कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। नेट सैलरी टोटल अर्निंग माइनस टोटल रिडक्शन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लाएंगे, S2 में से घटा देंगे T2 को, यानी हमारी टोटल अर्निंग है और उसमें से घटाया हमने, नेट सैलरी निकल आया। और ये हमने ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+A दबा के सिंपली टेबल में जाके, कहाँ है फॉर्मेटाइज टेबल में, हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, इसमें बॉर्डर देते हैं, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर। ठीक है, ध्यान से देखो, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, मंथ, सब कुछ लिख दिया है मैंने, फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया है, नेट सैलरी भी आ गया हमारा। अब हमने कहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया है, डेटा एंट्री कर लिया हमने, फॉर्मूला यूज़ करके हमने कुछ निकाल लिया। अब डिजाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे किसको, सैलरी स्लिप को। तो सैलरी स्लिप का डिजाइन करेंगे हम। सैलरी स्लिप कुछ इस टाइप का बनाएंगे हम। तो सैलरी स्लिप को डिजाइन करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा वर्ड। वर्ड ओपन कर लिया, चलो अब हम सैलरी शीट को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम पेज लेआउट में जाके मार्जिन कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन होगा हमारे पेज वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे टेबल। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे कंपनी का नाम, सेंटर कर दिया मैंने इसको, या फिर मैं रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं होम में जाके अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा, तो सेलेक्ट करके साइज बढ़ा लेता हूँ, कलर इसका रेड कर देता हूँ, नहीं हुआ रेड, कोई बात नहीं, मैं उसको बोल्ड करके रेड कर देता हूँ, नहीं हुआ। रेड कर दिया। डिजाइन हम यहाँ से देखते हैं, नीचे क्या लिखा है, बस एनक्लेव सेक्टर 37 गुरुग्राम, बस सही, एनक्लेव कॉमा सेक्टर 37 गुरुग्राम। इसको हमें साइज कम करना पड़ेगा, कम कर लेते हैं इसी साइज को, कर लिया मैंने। अब क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, सबसे पहले तो इसको लेफ्ट में अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट लेफ्ट, और ब्लैक कर लेते हैं इसको, है ना, कलर इसका ऑटोमेटिक यानी ब्लैक। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, और क्या है, और है मंथ एंड ईयर, किस मंथ की सैलरी हम दे रहे हैं, मंथ एंड ईयर। ठीक है, मंथ एंड ईयर इतना करने के बाद अब हम नीचे ये वाली टेबल बनाएंगे, एक और टेबल बनाएंगे, कितने हैं इसमें, चलो हम अभी बना लेते हैं सिंपली टेबल, जिसमें होंगे 1 2 3 4, इतने हमने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, इसको भी मैं खींच लेता हूँ थोड़ा। पहले हम क्या लिखेंगे, अर्निंग और डिडक्शन। डिजाइन में जाके, इरेजर में जाके हम इसको इरेज कर लेते हैं एक एक लाइन को, और हम इरेजर को बंद कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, अलाइनमेंट, और लिखते हैं यहाँ पे अर्निंग, अर्निंग्स, और यहाँ पे डिडक्शन, डिडक्शंस, इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं, और लेआउट में जाकर
या फिर डिज़ाइन में जाकर हम इनकी शेडिंग यानी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी और इसका भी। ठीक है, ठीक है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी के बाद क्या है, HRADA एक में लिख देते हैं, HRADA। टैब दबाने से देखो कैसे आया पता है, ये लास्ट वाले में जाके टैब दबाया मैंने तो अपने आप ही एक और रो आ गया। उस रो में लिख देंगे हम, चलो हम रिडक्शन लिखते हैं ESI और टैक्स। रिडक्शन में क्या लिखेंगे, ESI, इसको यहाँ लिखते हैं ना, ESI एंड टैक्स। इसको भी मैं काट के यहाँ लिख देता हूँ, और बेसिक सैलरी को भी मैं काट के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और ऊपर वाले को मैं इरेजर से ये लाइनें मिटाकर, मतलब लाइन मिट गई। ठीक है, इरेजर को बंद कर लेते हैं। होम में जाकर इसकी साइज घटा देंगे, अपने आप छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, बेसिक सैलरी, टैक्स, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। टैब दबाएंगे, अगला आ जाएगा। EMI और लोन और लिखना है, और हमें यहाँ पे OTS और लिखना है, OTS, EMI, लोन। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिखना है, टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन। टैब दबाएंगे, टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन। टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन लिखने के बाद हमें अब एक और टैब में नेट सैलरी लिखना है, और इसके बैकग्राउंड को कर देना है शेडिंग, दे देनी इसकी बैकग्राउंड को थोड़ी, ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में कि हाँ। नेट सैलरी के बाद 2 सिग्नेचर के लिए और जगह बनानी है। टैब में गए और यहाँ पे जगह बनाई हमने एम्प्लॉय सिग्नेचर और डायरेक्टर सिग्नेचर का। एम्प्लॉय यार यहाँ पर शेडिंग हमें डायरेक्टर साइन का हमने बना लिया, और हम अब इरेजर से इसके बीच की लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन बनने के बाद हमें अब डेटा इंपोर्ट करना है। डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, देखो अब मैं डेटा इंपोर्ट करने वाले, ये 3rd स्टेज में है। हमने पिछले के कौन कौन से स्टेज पूरे कर लिए हैं हमारे एजेंडा में से। हाँ, डेटा एंट्री हमने कर ली, फॉर्मूला यूज़ करके हमने कुछ नए फील्ड बना दिए, डिज़ाइनिंग हमने कर दी। अब हमें इंपोर्ट करना है डेटा MS वर्ड में, और सिंपली प्रिंट करना है। MS वर्ड में सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे मेलिंग में, डेटा इंपोर्ट करेंगे। हम मेलिंग में जाके सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब मैं एक चीज़ जो आप लोगों को बताना भूल गया, इसको मैं काट देता हूँ। हमें एक्सेल को सेव भी तो करना पड़ेगा, बिना सेव करे हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इससे सैलरी स्लिप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, पहले से फाइल है, मैं उसको रिप्लेस नहीं करूँगा,
सेव कर लिया मैंने। ओके, ना मैं वर्ड में गया, सेलेक्ट रिसिपिएंट में गया, यूज एग्जिस्टिंग मेलिंग में, स्टार्ट मेल मर्ज में सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, यूज एग्जिस्टिंग, यानी हमारे पास पहले से लिस्ट है, डेटाबेस है। कहाँ पर है? डेस्कटॉप पे है। किस नाम से है? सैलरी स्लिप नाम से है। ओपन किया हमने, कौन से शीट में है? देखो हमारे पास 3 शीट है यहाँ पे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। हमने हमारा डेटा शीट 1 में है, तो हम शीट 1 सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ओके करेंगे। हमारे पास अब डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से एम्प्लॉय नेम है ना, एम्प्लॉय का नेम क्या है, कैसे यहाँ पे ये इंसर्ट मर्ज फील्ड, क्या इंसर्ट करना है? हमें नेम इंसर्ट करना है, तो हम नेम पे गए, ये नेम आ गया। ऐसे ही एम्प्लॉय की आईडी इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट, ये मेलिंग में ही है, राइट हैंड इंसर्ट में, मेलिंग में है, हमें एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करनी है। ठीक है, डेजिनेशन इंपोर्ट करना है, तो हम डेजिनेशन कर लेंगे। और क्या करना है हमें, मंथ एंड ईयर, किस मंथ एंड ईयर की सैलरी है वो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, थोड़ा गैप दे देंगे। बेसिक सैलरी SALARY सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी BS बेसिक सैलरी, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद HRA, हमारे HRA हो गया, स्लैश DA हो गया, स्लैश TA लिख रखा है हमने, तो हम TA को भी इंसर्ट कर देते हैं, TA हो गया। अब ओवर टाइम सैलरी OTS भी कर लिया हमने इंसर्ट। अब ESI है, वो भी हम कर लेंगे, ESI टैक्स को भी कर देंगे इंसर्ट। हाँ, कहाँ गया टैक्स, ये रहा टैक्स, ठीक है। EMI है हमारे पास कोई, तो हम EMI को भी कर देंगे। लोन है, लोन को भी इंसर्ट कर देंगे। टोटल डिडक्शन, टोटल अर्निंग कितनी हुई है, टोटल अर्निंग ये भी इंसर्ट कर दिया हमने। टोटल डिडक्शन, ये सारी कहाँ से आ रही है पता है ना आपको, ये सारी आ रही है यहाँ से, जो ऊपर लिखा था हमने यहीं से आ रही है। अब हमें नेट सैलरी, नेट सैलरी, ठीक है। अब देखो एक प्रीव्यू रिजल्ट को ऑन करेंगे तो ये सबको, पहला जो नाम था वो सारा चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक शीट में हम 2 प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें शीट भी बचानी है। तो एक शीट पे 2 प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम फुल शीट पे कर लूँ मैं, नेक्स्ट पेज आ गया, कोई थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे बाहर क्लिक कर लेता हूँ, बाहर बोले तो यहाँ, और ध्यान से देखना कहाँ जा रहा हूँ मैं, स्टार्ट मेल मर्ज में मैं एक शीट पे 2 कैसे प्रिंट करते हैं ये बता रहा हूँ मैं। अभी एक शीट पे 1 है, एक शीट पे हमें 2 प्रिंट करना है, तो हम जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में और यहाँ पर जाएंगे लेवल में। लेवल में जाने के बाद हमें 1/2 यानी एक शीट पे 2 सेलेक्ट करना है, वो करके ओके नहीं करना, हमें कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद हमें ये अपडेट लेवल है, इस पर क्लिक करना है, देखो अगला अपने आप आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। एक शीट पे 2 आ गया और प्रीव्यू करेंगे अब हम, तो देखो एक पे सचिन ठाकुर है और नेक्स्ट पे नवीन है, यानी अगला डेटा आ गया, ठीक है। अब 2 तो आ गए, ठीक है, अब 2 तो आ गए, अब हमें तीसरा लाना है, यानी सॉरी हमें सारे लाने हैं ना, 2 ही आए हैं ना एक पेज पे, हमें सारे लाने हैं। तो अब हमारा फाइनल काम आता है जो हमें करना है, जो मैं कहता है हमें एक क्लिक करके अब सारे प्रिंट हो जाएंगे। देखो क्या करना है हमें, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिंट डॉक्यूमेंट हमारा फाइनल है। ऑल करेंट रिकॉर्ड फ्रॉम दिस, ऑल करना है हमें, सारे जितने भी हमारी शीट में है उन सबकी सैलरी शीट बनानी है, तो ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये PDF बना रहा है, ठीक है, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट निकालने के लिए कहा था ना मैंने, PDF बना रहा है। चलो मैं इसको इसमें मेरे पास प्रिंटर तो है नहीं, मैं PDF बना कर दिखाता हूँ फॉक्सिक फैंटम PDF प्रिंटर से। तो ओके कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है PDF कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप पे, किस नाम से सेव होगा, ऑल सैलरी स्लिप सेव। अब ये प्रिंट हो रहा है, आप मान लो प्रिंट हो रहा है या फिर सेव हो रहा है PDF में। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ,
PDF ओपन हो गया अपने आप ही, ये कोई नहीं, फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको बंद कर दिया मैं, डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे किस नाम से था, ऑल सैलरी स्लिप, ये PDF आ गया मेरे पास। ये देखिए, अब पहला है सचिन ठाकुर, सब कुछ आ गया, पर ये थोड़ा सा एरर आ गया है ना, ये सही में सही, कोई नहीं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला हमारा सचिन ठाकुर है, इसका सैलरी स्लिप बन गया है। दूसरा क्या है, नवीन, इसका सैलरी स्लिप बन गया है। अगले पेज में मीरा बनर्जी का सैलरी स्लिप बन गया, एश का बन गया जो कि इंजीनियर थी, और एक और लास्ट जो राहुल था उसका भी बन गया। और नेक्स्ट जो अगला था जिसमें कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, वो ब्लैंक रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने कैसे सैलरी स्लिप बनाया। सबसे पहले हमने क्या करा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक्सेल में डेटा एंट्री करी, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज करके जो हमने देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा एंट्री करी, फार्मूला यूज़ करके हमने सारे और डेटा ले आए, फार्मूला यूज़ किया हमने। फिर हमने डिज़ाइन किया वर्ड में सैलरी स्लिप को, फिर हमने इंपोर्ट किया डेटा को और हमने प्रिंट कर दिया सैलरी स्लिप को। एक क्लिक में सारे जितने यहाँ पर डेटा थे सबके सैलरी स्लिप एक में प्रिंट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।